प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन अपन सुनेंगे। आज रविवार में अपन आए हैं, प्रभु ने अपने को रविवार में ले आए हैं, इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार में प्रभु हम आए, प्रभु गए रविवार से रविवार तक सारे सप्ताह प्रभु हमको बचाए, इसीलिए धन्यवाद प्रभु हमको रक्षा किए, जो पापों से शैतान की युक्तियों से और प्रभु बड़ी बड़ी बीमारी से हमको प्रभु रक्षा किए, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और एक रविवार हम तुम्हारे वचन ध्यान करने के लिए तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु, तुम्हारे दिन सेवक ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम्हें अगर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ जो स्वर्ग का संदेश भेजो प्रभु, भेजकर हमारे हृदय के आंख खोलो प्रभु, आत्मिक आंख खोलो प्रभु, वचन के उजाला में हमारे पापों को हम जांच लेने की अनुग्रह दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी लोगों को आज रविवार दिन का सारे तरह की शुभकामनाएं प्रभु आपको देगा और आशीर्वाद देगा, आमीन, हालेलुया। तो आइए सीधा सीधा पर वचन में जाएंगे, जो अपने को बहुत अच्छे तरह से मालूम ही है, जो पेतरुस की पत्री, जो प्रथम पेतरुस की पत्री में अपन चलेंगे। ये रविवार से ये रविवार, ये 4 का रविवार है नए साल में 2022 में 4 का रविवार है। तो पहला अध्याय प्रथम पेतरुस पत्री पहला अध्याय 14 या 16 वचन मिलके देखिए। 16 वचन, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। तो यहाँ पर 16 वचन में क्या कहे है प्रभु, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कौन पवित्र है, कौन पवित्र बनना है, कहाँ लिखा है? ये पुराने नियम में है या नहीं? तो ये पुराने नियम में है, मैं पवित्र हूं, यहोवा पवित्र है, उस प्रकार तुम भी पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो, इसका मतलब बनाने वाला, पवित्र बनाने वाला एक है, हालेलुया, है। तो पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जो अपन अपने देश में देखें तो लगभग 33 करोड़ की देवता मूर्ति है, लेकिन किसी देवता का नाम तो पवित्र बोल के बुलाए गए नहीं अभी तक। किसी भगवान को, किसी यहाँ देवता को पवित्र देवता या पवित्र परमेश्वर, इस प्रकार किसी को अभी तक पुकारे नहीं, कोई भी पुकारेगा भी नहीं, कोई भी बुलाएगा नहीं। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह को इस प्रकार कहेगा कि उन्होंने पवित्र है। यीशु मसीह कौन है? पवित्र है, पवित्र है। जो अन्य धर्म के लोग कहते हैं, अन्य धर्म के लोग ही उनके मुंह से कहते हैं कि यीशु मसीह पवित्र है। क्या है? पवित्र। तो सिर्फ सारे देवता मूर्ति में किसी को नाम नहीं है, यीशु मसीह को है, उन्होंने पवित्र नाम, पवित्र भगवान पवित्र है, हालेलुया। तो वो है अपने प्रभु की विशेषता। तो प्रभु कैसा है? पवित्रता से है। मैं पवित्र हूं, उन्होंने पवित्र है, उन्होंने अपने अंदर पवित्रता को चाह रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में पवित्रता को देखने के लिए चाह रहे हैं, उनकी मन की इच्छा है। यीशु मसीह का मन की इच्छा ये है कि अपने अंदर पवित्रता देखना चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि तुम पवित्र बनो। क्या कह रहे? पवित्र बनो। कैसे बनना है, ये है असली प्रश्न। ये तो सुनने को तो अच्छे है, सुनने को बहुत अच्छे है पवित्र बनना। कैसे बनना, क्या करने से अपन पवित्र बनते हैं, और अपने हाथ, जो अपने कामों से, अपने कर्म से या अपने काम से, अपने यत्न से अपन सारे जीवन भर पवित्र ना बनेगा। अपने से जो अपन यत्न करने से, जो तुम हो, तुम मैं हूं, मेरे यत्न से मैं मेरे सारे जीवन भर मैं तो पवित्र ना बनेगा। यहाँ पर बनाने वाले एक है, पवित्र बनो, एक है पवित्र बनाने वाला अपने को। कौन है?
पवित्र आत्मा। हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा। केवल पवित्र आत्मा के अनुग्रह से ही अपन जो पवित्रता से जी सकते हैं और पवित्र बन सकते हैं। जो पवित्र आत्मा को छोड़कर कोई भी पवित्र से नहीं रहेगा। अगर उन्होंने इस प्रकार सोचेगा कि उनके मन में इस प्रकार सोच रहेगा, मैं पवित्र हूँ, मैं तो बहुत पवित्र, मैं कुछ पाप नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने इस प्रकार सोचेगा, मैं पवित्र हूँ, कुछ भी पाप नहीं है मेरे अंदर, तो वही बड़ी घमंड की बात है, वही बड़ी गलत बात है, झूठ प्रचार है वो। पवित्रता, जो पवित्र आत्मा की अनुग्रह से ही अपन पवित्र बनते हैं। पवित्र आत्मा खुद सारे कलीसिया के विश्वास लोगों को क्या बनाते हैं? पवित्र बनाते हैं। उनको छोड़कर और कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि काम यीशु मसीह काम पवित्र आत्मा को दी है। पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा अपने को स्नान कराते हैं और यीशु मसीह उनके लोहू से अपने पापों को शुद्ध करते हैं। अगर वचन को छोड़कर सिर्फ यीशु मसीह के लोहू और यीशु मसीह के लोहू छोड़कर और सिर्फ वचन होगा नहीं, दो की जरूरत है, ये दो बिल्कुल जरूरत है। तो जो यीशु मसीह का लोहू का शक्ति भी अपने को होना है, उस लोहू अपने शरीर और प्राण और आत्मा सबको शुद्ध करते हैं, अपन को क्षमा देते हैं यीशु मसीह का लोहू। और पवित्र आत्मा का अनुग्रह, जो पवित्र आत्मा ने जो देते हैं संदेश, वचन, वो संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा अपने को स्नान कराते हैं। उस वचन के उजाला में अपने पापों का अपन जांच लेते हैं। वचन अपने पापों को जांच लेने के लिए, परीक्षा करने के लिए होना है पवित्र आत्मा का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का उपदेश। और अपन जांच लेने के बाद अपन शुद्ध होना है यीशु मसीह के लोहू से। हालेलुया। ये दो रहना है बराबर। जब मिलेगा अपने को पवित्रता, वो भी कैसे? पवित्र कब रहेगा अपन? ज्यादा से ज्यादा लोग ये रविवार के दिन तो पवित्र रहेगा, बिल्कुल है या नहीं? रविवार के दिन सब ज्यादा से ज्यादा विश्वास लोग, सेवक लोग, कोई भी होने दो, रविवार का मतलब यह है कि प्रभु का दिन है, यीशु मसीह का दिन है, तो इस दिन मैं पवित्र रहूंगा। इसका मतलब, और सोमवार से शनिवार तक पाप करना है? पाप करना क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर दिन पवित्रता से जीना है। अपने मसीहा, जो अपने परमेश्वर, एक दिन का पवित्र भगवान है, नहीं तो युगान युग पवित्र भगवान है। उन्होंने जो अगम्य ज्योति से लेकर युगान युग उन्होंने पवित्र है। उसी प्रकार अपन भी अपने को जितने उम्र प्रभु अपने को जितने आयु दी है धरती में अपन जीवित करने के लिए, उस दिनों में जो प्रभु अपने को दिए दिनों में हर दिन अपन पवित्रता से रहना है। ये है प्रभु की इच्छा। हालेलुया। तो ठीक है, ये कैसे रहना है? अभी देखे है पवित्र कैसे बनना है। बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा ने अपने को पवित्र बनाते हैं। कैसे? वचन के द्वारा अपने को स्नान करवाते हैं, अपने पापों को अपने को परीक्षा करने की अनुग्रह पवित्र आत्मा खुद देते हैं। तब अपन जो परीक्षा करे हैं, अपने पापों को अपन जांच लिए, मान लिए हैं, तब यीशु मसीह उनके लोगों से शुद्ध करता है। ये है पवित्र बनने का कार्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पवित्र बनना दो तरफ की है। वचन के उजाला में पवित्र बनना, पवित्रता से रहना दो तरफ की है, दो विषय है, प्रत्येक विषय है। पहला है ये तुम्हारी शरीर की पवित्रता, या तुम्हारे शरीर, प्राण और आत्मा तीन मिलके रहते ना, तुम्हारे देह की पवित्रता, आत्म, प्राण और तुम्हारे दिल के सोच या मन का और हृदय का पवित्र, ये सब मिलकर, इसका मतलब एक विश्वास का पवित्रता अलग है, एक व्यक्ति का पवित्रता एक है। ये पहला विषय। दूसरा विषय, सारे कलीसिया का पवित्रता और एक है। यह है असली विषय। समझ में? पहला विषय यह है कि हर एक विश्वास का या सेवक का तुम्हारी पवित्रता अलग है, सारे कलीसिया का पवित्रता अलग है। तो यीशु मसीह दोबारा आने वाला है बादल में। क्यों? उनके प्यारे कलीसियों को ले जाने के लिए, है कि नहीं? उनके प्रेम को ले जाए, उनके प्रेम को। तो प्रभु आने वाला है ये दुल्हन को ले जाने के लिए और ब्याह करने के लिए।
तो ये दुल्हन कैसे रहना है? पवित्रता से रहना है। इसका मतलब ये एक विश्वास रहना है? नहीं नहीं नहीं, जितने लाखों लोग हैं, विश्वास लोग, ईसाई लोग, करोड़ों लोग हैं, वो सब मिलकर जो सार्वत्रिक कलीसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक, द यूनिवर्सल चर्च। इसका मतलब वो बोर्ड पे लिखा रहता है जो यूनिवर्सल चर्च, वो नहीं। यहाँ पर सारे धरती में जितने लोग बपतिस्म लिए हैं, जितने लोग यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्म लिए हैं, उद्धार पाए हैं, वे सारे 212 देश में, 212 देश में वो जितने लोग उद्धार पाए हैं, बपतिस्म लिए हैं पानी से, ये सब लोगों को मिलकर सार्वत्रिक कलीसिया कहा जाता है। ये सार्वत्रिक कलीसिया में प्रभु पवित्रता चाह रहे हैं। प्रभु क्या चाह रहे हैं? पवित्रता को चाह रहे हैं। और तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में, तुम्हारे विश्वास, हर एक विश्वास और सेवक के जीवन में, इंडिविजुअल में भी क्या कर रहे प्रभु? पवित्रता चाह रहे। तो अपने जीवन में पवित्रता से कैसा रहना है और सार्वत्रिक कलीसिया में पवित्रता कैसे रहना है, ये है आज का ध्यानांश। समझ में आए? इंडिविजुअली हाउ कैन लिव होली एंड चर्च। तो अब सारे कलीसिया पवित्रता से कैसे रहने, तो सिर्फ यहाँ पर आज पवित्र आत्मा का संदेश ये बता रहे हैं कि अपन पवित्रता से, अपने जीवन में अपन पवित्रता से इस प्रकार रहते हैं कि जो बुराई को छोड़ने से, हैया ने जो बुराई को छोड़ने से, इसका मतलब भलाई काम करने से, या प्रार्थना या स्तुति या धन्य करना, सुसमाचार प्रचार करना, जो भलाई काम करना, मसीहा को बहुत प्रेम करना, प्रभु की आज्ञा को पालना है, प्रभु की आज्ञा में चलना है, उनके वचन के द्वारा चाल चलना है, ये इस प्रकार के जीवन से अपन पवित्रता से रहते हैं, है या नहीं? तो प्रभु को जो प्रभु के सामने जो अपन आते हैं, जो प्रभु के सामने बुराई से ना आना है, जो प्रभु के वचन ये कह रहे हैं ना करने का काम, वो बिल्कुल नहीं करते। आज्ञा को मानना चाहते हैं, आज्ञा को मानना ही पवित्रता है। जो प्रभु आज्ञा दी तुमको, बैठ बोले बैठ जाओ, बैठ जाने के लिए, खड़े होने के लिए आज्ञा दी, खड़े हो जाओ, चलने के लिए चलने जाओ, अगर सो जाने की आज्ञा दी प्रभु तुमसे, सो जाओ, ना सोने की आज्ञा दी प्रार्थना करने का, या रात भर पूरा दिन और रात या धन्य स्तुति करने का प्रभु आज्ञा दी, बात करे या स्तुति या धन्य करो। सिर्फ प्रभु की बात को, प्रभु की आज्ञा को पालना, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना है पवित्रता। ये एक बात में वो है हर एक विश्वास या सेवक का। तो अभी शरीर का पाप तो अपन व्यक्तिगत जीवन में अपन शरीर के पाप तो करेगा नहीं। जो सिगरेट पिएगा नहीं, जो दारू पिएगा नहीं, व्यभिचार करेगा नहीं, चोरी करेगा नहीं, किसी को धोखा देगा भी नहीं। तो ये तो अपन जो मसीहा के बाहर लोग भी, बहुत लोग जो ईसाई धर्म में नहीं, मुसलमान, इस्लाम धर्म में और हिंदू धर्म, जैन धर्म में भी बहुत सारे अच्छे जन हैं, उन्होंने इस तरह पाप नहीं करे। तो अपन उद्धार पाए हैं, बपतिस्म लिया, अपन कैसे करेगा? अपन करेगा नहीं। तो शरीर की पाप तो नहीं करेगा विश्वास लो, आत्मिक पाप तो करेगा। सवेरे ना उठेगा, हर दिन प्रार्थना ना करेगा, हर दिन प्रभु का वचन को पढ़ेगा नहीं, वचन का ध्यान करेगा, इस प्रकार आत्मिक पाप करते रहते हैं, है या नहीं? तो इस प्रकार ये सब बुराई है, ये सब पाप है। तो इससे अपन ये आत्मिक पाप से छूट जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु के वचन के द्वारा अपन क्या करना है? अपने पापों को जांच लेना है, हर दिन जो भलाई काम करना है। इस प्रकार अपने जो व्यक्तिगत पवित्रता है। लेकिन सारे कलीसिया की पवित्रता कैसा है, ये है असली विषय। सिर्फ 2 या से 5 मिनट में अपना जो संदेश खत्म होता है। देखो, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता से कैसे रहना है, वो भी पवित्र आत्मा का अनुग्रह पूछना है हर दिन। हे प्रभु, आज तो मैं सवेरे हुआ है, गई रात से मुझे बचाए। अच्छा, धन्यवाद प्रभु, ये सवेरे उठे, मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। और जो आज जो प्रभु मैं चाल चलने का मेरी रीति है प्रभु, मैं पवित्रता से रहने का अनुग्रह दे, जो न बुराई से या पाप से हट कर रहने के मुझे जो शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करना है। और एक बात में बोलना है, पवित्र आत्मा जो व्यक्तिगत, इसका मतलब अकेला अपन अपने जीवन में पवित्रता से कैसे जीना है। देखो, पौलुस बताए 2 अध्याय गलतियों की पत्री
गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 में पौल उसने अच्छी तरह से बताया। देखो 2 अध्याय 20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं पवित्र आत्मा का असली अर्थ या परमार्थ या श्रेष्ठ अर्थ बता रहे हैं। पवित्रता का मतलब क्या है? देखो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तुम्हारे विषय में, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी योजना के विषय में क्रूस पर चढ़ा देना। तुम्हारे मन में जो गर्व है या कुछ ना कुछ है वचन के विरोध में, तो वो सब कुछ क्रूस पर चढ़ा देना तुम। और अब मैं जीवित न रहा पर मसीहा मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बता रहे? अब मैं जीवित न रहा, मसीहा खुद मेरे अंदर, जो मसीहा मुझ में जीवित है। कौन है? मसीहा। यीशु मसीह में अपन जो जीवित रहना नहीं, और यीशु मसीह के लिए जीवित रहना नहीं। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह के लिए जीवित रहना और यीशु मसीह में अपन जीवित रहना, ये नहीं। यीशु मसीह ने आकर अपने अंदर जीवित रहना है, ये है पवित्रता। हालेलुया। क्या है? यीशु मसीह के आत्मा अपने अंदर अंदर रहकर जीवित रहना है। यीशु मसीह का अंदर, यीशु मसीह का आत्मा अपने अंदर रहकर जीवित होना है। ये इसको कहते हैं पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। हालेलुया। तो अपन जिए तो ये लगता है कि अरे वो बुरा मैं नहीं देखना है, मैं नहीं देखूंगा, ये गलत बात ना बोलूंगा, हाँ वो स्थान पर मैं ना चलूंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। मैं तुम कौन है करने वाला, ना करने वाला? जो बपतिस्मा लिए है तुम तो यीशु मसीह को पहन ली है। यीशु मसीह ने तुम्हारे अंदर आकर जीवित हो रहे हैं या नहीं? यीशु मसीह के द्वारा तुम जीवित होना है। तुम जीवित नहीं, अपन नहीं। अपन मसीहा के लिए, मसीहा में नहीं, यीशु मसीह खुद अपने अंदर रखकर अपने को जीवित करना है। उसको कहते हैं पवित्रता। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित कर रहे हैं तो बुराई तुम ना देखना ऐसा नहीं। उनको यीशु मसीह को मालूम है ये बुराई है, ये अपने से होगा नहीं, ये बुराई है। अच्छा ठीक है, क्या बुराई है? अच्छी बात है। इस प्रकार ये गलत बात बिल्कुल आएगा नहीं। यीशु मसीह ने तुम्हारे अंदर है और जीवित कर रहे हैं, तुमको जीवित हो रहे हैं। कैसे रहेगा वो जीवन? पौलुस ने बताया, यीशु मसीह मुझ में रहकर, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह मुझ में जीवित है, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह जीवित है, वो उसको कहते हैं पवित्रता। ये पहला। दूसरा विषय ये है कि ये व्यक्तिगत जीवन के, दूसरा विषय ये है कि सारे कलीसिया की पवित्रता। सारे कलीसिया की पवित्रता कैसे आएगा? जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21 से देखिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21। अवश्य है कि यह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते जाए। हालेलुया। क्या कह रहे? जो परमेश्वर का पुत्र मसीहा कब आएगा यहाँ पर बता रहे, जब तक तुम सब बात सुधार ले। देखो क्या बताए, तभी वह सब बातों का सुधार ना कर ले। इसका मतलब ना कर ले तो कर लिए, तो सब बात सुधार कर लिए तो यीशु मसीह आएगा, ना कर ले तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, है या नहीं? तो सब बात सुधार लेना चाहिए सार्वत्रिक कलीसिया के विश्वास या सेवक लोग दोनों। सार्वत्रिक कलीसिया में क्या सुधारने का आवश्यक क्या है, आवश्यक क्या है? इसका मतलब क्या सुधार? हर विषय, हर बात सुधारना है। क्या बताए? सब बातों का सुधार कर लो। क्या कर लो? सब बात। इसका मतलब मुंह से निकलते वो बात नहीं, सब बातों को सुधार ले। इसका मतलब यह है कि सार्वत्रिक कलीसिया में
जो सेवक के मुंह से निकल रहे हैं, जो संदेश सेवक के मुंह से निकल रहे हैं, वचन का संदेश, एक एक सेवक के मुंह से एक एक तरह के संदेश निकल रहे हैं, एक एक सेवक का दर्शन एक एक है। इसका मतलब यह है कि सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों 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 शिक्षाएं हैं। क्या है? हजारों हजारों शिक्षाएं हैं। तो ये हजारों शिक्षाएं कैसे सच होगा? इसमें से केवल एक ही सच होगा, उसका नाम है प्रेरितों की शिक्षा। हालेलुया। यहाँ पर यही प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में अपन देखे तो पेतरुस ने ये कहा, उस दिन लगभग 3000 लोग बपतिस्म लिए हैं, वो लोग से ये कहा है कि तुम हर दिन प्रेरितों की शिक्षा में और संगति में बैठने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में, ये 4 विषय में हमेशा स्थिर रहना है। ये आज्ञा दी वो प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने, जो पेतरुस के द्वारा आज्ञा दी। इससे पहले ही पवित्र आत्मा को पाए हैं पेतरुस, जो बंगले के कमरे में एक दिन लगभग 150 लोग, जो कितने लोग? 150 लोग जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उस दिन जो बड़ी शक्ति से पवित्र आत्मा ने आए हैं, वो सब लोग लगभग 150 लोग पवित्र आत्मा को पाए, अन्य भाषा बात किया है। तब उस दिन ही जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा पेतरुस के द्वारा उतनी बड़ी कार्य की है कि 3000 लोगों की बपतिस्म। हालेलुया। देखो तो उनको क्या बताए? प्रेरितों की शिक्षा। आज है क्या सार्वत्रिक कलीसिया में प्रेरितों की शिक्षा? आज देखो, जैसा अपने शरीर को जो अपवित्रता या बुराई लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं बुराई? अपनी सोच, अपनी खुदाई के द्वारा चाल चलने से और पाप हो रहे हैं। और सार्वत्रिक कलीसिया में भी ये बड़ी पाप हो रहे हैं कि किस प्रकार से पाप हो रहे हैं? ये शिक्षा उनसे बहुत बड़ी पाप हो रही है। इसीलिए प्रभु चाह रहे हैं सार्वत्रिक कलीसिया में पवित्रता मुझे चाहिए। इसका मतलब सार्वत्रिक कलीसिया में एक ही शिक्षा रहना है, वो सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा, जो पौलुस ने प्रचार की, जो पौलुस ने चाल चले है, वो शिक्षा रहना है। वो शिक्षा जब तक ना आएगा, सारे शिक्षाएं चलकर एक ही शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा धरती पर जब आएगा तभी यीशु मसीह ने आएगा, नहीं तो तब तक बिल्कुल आएगा नहीं। तो ये है असली बात पवित्रता का। सार्वत्रिक कलीसिया का पवित्रता का मतलब क्या है? जब सारे कलीसिया की शिक्षाओं उन्होंने सुधार लेते हैं, हर एक बात, जो बपतिस्म देने के विषय एक बात बता रहे, और पवित्र आत्मा है एक, वह सेवक बोल रहे, एक ना बोल रहे, अन्य भाषा की जरूरत है, एक सेवक बोल रहे ना जरूरत है। और कलीसिया बड़ी क्लेश में यहाँ ही रहेगा, बड़ी क्लेश होने के बाद स्वर्ग चले जाएगा एक सेवक। और सेवक बोलते हैं क्लेश नहीं रहेगा, परीक्षा बिल्कुल नहीं रहेगा, जो यीशु मसीह चोर के जैसे आएगा और कलीसिया को ले जाएगा। इस प्रकार जितने बात करें, और रोटी तोड़ो बोले तो एक दिन एक सेवक शनिवार को तोड़ते हैं, एक रविवार को, और एक सेवक साल को एक बार, एक सेवक महीने को, एक सेवक 2 महीने को, और कई सेवक हर रविवार तोड़ते हैं। इसमें कौन सा सच है बताओ? कई सेवक लोग बताते हैं कि सोने या का जो अंगूठी ना लगाना है, सोने का धारण ना करना है, श्रृंगार सोने से ना कर लेना है, और ब्याह ना कर लेना, क्या क्या के बताते है या नहीं? तो इस प्रकार हजारों शिक्षाएं सार्वत्रिक कलीसिया में है। इस सारे कलीसियाओं को अपवित्र हुआ है, एक शिक्षाओं से क्या हुआ है? अपवित्र हुआ है। इसीलिए प्रभु क्या चाह रहे हैं? पवित्रता कैसे होगा? सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा से। प्रेरितों की शिक्षा में क्या है? ये है कि पौलुस ने बताई कोरिन्थियों की पत्री में, जो 2 कोरिन्थियों की पत्री 4 का अध्याय 2 वचन देखिए। 2 कोरिन्थियों की पत्री 4 का अध्याय 2 वचन में पौलुस ने, देखो 2 वचन, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देखो, परमेश्वर के वचन में मिलावट करने से अभी सारे सार्वत्रिक कलीसिया को अपवित्रता या पाप हुआ है, पाप लग कर है, अभी शुद्ध होना है। इसका मतलब क्या करना है? देखो, तो मिलावट की, देखो, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई भेटाते हैं। हालेलुया। ये है असली काम।
ये काम करने से सार्वत्रिक कलीसिया को पवित्रता आएगा, तब यीशु मसीह धरती में आएगा। हालेलुया, है या नहीं? सभी लोग देखते हैं अभी अपने को व्यक्तिगत पवित्रता से ही मुश्किल है पास्टर जी, ये सार्वत्रिक कलीसिया की पवित्रता कब होगा? बिल्कुल होगा। तुम्हारी व्यक्तिगत पवित्रता जैसा है, यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जीवित रहना है, वो है व्यक्तिगत पवित्रता। सार्वत्रिक कलीसिया का पवित्रता का मतलब यह है कि हर ये सत्य को प्रकट करना है। वचन का सार ही सत्य, वचन के गहराई में है सत्य। इसीलिए यही दूसरा यही कुरिन्थियों 3 6। तो यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों की पत्र 3 का वचन में पौलुस ने कह रहे हैं कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस ने क्या कह रहे, जो शब्द के सेवक बनने के लिए सामर्थ्य ना दिए हैं परमेश्वर ने, उनको आत्मा की सेवा करने के, आत्मा की सेवा का मतलब शब्द की सेवक अलग है, आत्मा की सेवा अलग है। शब्द की सेवा करने से बहुत सारे लोग वचन वचन बोल के बता रहे, वचन का मतलब वचन दो तरफ की है। शब्द की सेवा, शब्द के उपदेश करना अलग है, वचन के अंदर, वचन के गहराई में रहने वाला आत्मा, आत्मा के उपदेश करना अलग है। पौलुस की सेवा आत्मा की सेवा, इसीलिए उन्होंने बताया हम मिलावट करें नहीं और सिर्फ हम सत्य को प्रकट कर रहे हैं। क्या कर सत्य को प्रकट कर रहे हैं पौलुस ने, वो है प्रेरितों की सेवा। हालेलुया। तो इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह को आज्ञा दी, जो यीशु मसीह ने ये बात कहे है कि मैं चलकर तुम्हारे लिए जो पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, उन्होंने तुमको सत्य से, सारे सत्य, सत्य से संपूर्ण सत्य में तुमको ले जाएगा, है या नहीं? पवित्र आत्मा को क्यों भेजे है यीशु मसीह धरती में? तो इसीलिए भेजा है कि धरती में पवित्र आत्मा ने अपने को वचन के गहराई में जो सत्य है, उस सत्य को पवित्र आत्मा ने अपने को बताएगा, इसीलिए प्रभु ने भेजा है। तो आजकल प्रेरितों की शिक्षा कहाँ है? वचन के अंदर से सत्य को कौन बता रहे? जो शब्द को बता रहे। शब्द के सेवा करने से ही ये सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों शिक्षा फैल गए हैं। तो ये हजारों शिक्षाएं चलकर तो सब प्रेरितों की शिक्षा में आना है, प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र होना है, ये काम करने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे करते हैं? जब जैसा पौलुस को वो काल में, उस समय में पौलुस को उन्होंने खड़ा रखा है, और उसके बाद मार्टिन लूथर भी, उसके बाद जॉन वेस्ली को प्रभु ने उनकी सेवा पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेरितों की सेवा के लिए खड़ा करे है धरती में। आज भी पवित्र आत्मा ने प्रेरितों की शिक्षा अपन सुनने के लिए और प्रेरितों की शिक्षा में वचन के सत्य में अपन आने के लिए, वचन के सत्य सुनकर सार्वत्रिक कलीसिया में जितने जो वचन के विरोध, वचन के विलोम शिक्षाएं हैं, उन सब लोग सुधार कर उनके सब तरह की पाप अपवित्रता को दूर करने के लिए अपने को प्रभु ने धरती पर एक भविष्यवक्ता प्रेरित को भेजा है। तो वही प्रेरित और भविष्यवक्ता धरती पर है, उसका नाम है जो प्रेरित भविष्यवक्ता ओफिर जी है। कौन है? जो प्रेरित और भविष्यवक्ता ओफिर जी को प्रभु ने धरती पर इसीलिए भेजा है कि सारे शिक्षा को सुधारने के लिए, सारे शिक्षा, सारे बात को भी सुधारने के लिए, क्या सेवक क्या बात बता रहे हैं, क्या संदेश बता रहे हैं, उनकी कलीसिया का निर्माण नेव पर हुई या नहीं, हर एक विश्वास का, आत्मिक जीवन का निर्माण नेव पर हुई या नहीं। तो ये नेव के बारे में, नेव डालने वाला पौलुस है, पौलुस डाले हैं, बाद में और कोई डाले नहीं। इसीलिए प्रभु ने प्रेरित भविष्यवक्ता ओफिर जी को भेजे है। इसीलिए दाऊद की भजन संहिता 45 भजन, तो आप देखें तो भजन संहिता एक बार देखो, 45 अध्याय 9 का वचन में देखो, भजन संहिता 45 और 9 का वचन में, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है, तेरी दाहिनी और पटरानी ओफिर के कुंदन से विभूषित कड़ी है। हालेलुया। ओफिर के कुंदन, इसका मतलब जो ओफिर जी को धरती में प्रभु दी है प्रेरितों की शिक्षा करने का, सब हर शिक्षा सुधारने का काम ओफिर जी को परमेश्वर ने दी है। इसीलिए जो 1980 से लगभग
45 साल से ओफिर जी ने यही सेवा कर रहे, प्रेरितों की शिक्षा को हर सेवक को, हर विश्वास को बता रहे। तो हर सेवक, हर विश्वास उनकी सेवा को, उनके आत्मिक जीवन को सुधारना जरूरी है। अगर सुधार लिए तो, विश्वास जीवन सुधार लिए तो तुम्हारा मिलेगा व्यक्तिगत पवित्रता पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर तुम तुम्हारी सेवा को सुधार लिए तो वो पवित्र आत्मा ने तुम्हारा जो प्रेरितों की शिक्षा में लाएगा। जब हर एक सेवक उनकी शिक्षा सुधार लिए तो, प्रेरितों की शिक्षा में आए तो, पवित्र हो तो, जब पवित्र आत्मा ने जो सारे सार्वत्रिक कलीसिया को देखे जब खुश होते हैं, और जो पवित्र आत्मा का काम पूरा होते हैं, सार्वत्रिक कलीसिया को पवित्र बनाना है और बनाने वाला उन्होंने ही है। हर एक विश्वास को भी पवित्र बनाना है। तो हर एक विश्वास पवित्र बनना है, सार्वत्रिक कलीसिया भी पवित्र बनना है, तब तक यीशु मसीह ना आएगा। तो आज का संदेश ये है कि अपन हर दिन जो व्यक्तिगत पवित्रता से रहना है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसका मतलब जो पाप और वचन के विरोध की काम करना नहीं, वो कैसे भी ना करते हैं वो नहीं, तो ये करना है कि प्रत्येक रूप से ये करना है कि यीशु मसीह अपने अंदर जीवित होना है। जो पौलुस का गवाही है या नहीं, यीशु मसीह अपने अंदर जीवित हो, तब है वो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता व्यक्तिगत। और सार्वत्रिक कलीसिया में हर एक शिक्षा सुधार लेना, हर सेवक उनकी शिक्षा को सुधारना जरूरी है। शिक्षा को सुधार कर वचन का सत्य पौलुस ने जो प्रकट किया है, उस प्रकार वचन का सत्य वो फिर जी के जैसा प्रकट करना है। इसलिए उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा में आना है, और फिर की कुंदन से उन्होंने विभूषित होना है। हालेलुया। इसीलिए और फिर जी को प्रभु ने धरती में खड़ा रखा है, खड़े करे, इसलिए खड़े करे उनको। तो ये है आज का संदेश। तो अपन व्यक्तिगत पवित्रता से जिएंगे और सार्वत्रिक कलीसिया की पवित्रता से अपन बनेंगे। अपने को प्रभु ये चाह रहे हैं कि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। व्यक्तिगत पवित्र होना है, सार्वत्रिक कलीसिया, सारी कलीसिया पवित्र होना है, पवित्र बनना है। इसलिए पवित्र आत्मा ने धरती पर भेजा गया, और पवित्र आत्मा ने वो फिर जी के द्वारा ये काम कर रहे हैं। तो अपन सब सुधार कर पवित्र बनेंगे। ये है आज का संदेश। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा इस रविवार के दिन हम प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ जो प्रभु स्वर्ग की संदेश हम सुने प्रभु, इसीलिए धन्यवाद। तुम दी वचन के प्रगट के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, प्रत्येक रूप से सार्वत्रिक सारी कलीसियाओं के लिए प्रभु, हर एक विश्वास के लिए प्रभु तुम दिए है प्रेरित भविष्य, तो वो फिर जी के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, और फिर जी के कुंदन से हम विभूषित होने के अनुग्रह दे प्रभु। प्रत्येक रूप से जितने सेवक लोग, जितने विश्वास लोग इस संदेश सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं प्रभु, और सभी लोग प्रभु उनकी सेवा को, उनके आत्मिक जीवन को सुधार लेने के अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, सुधार कर प्रभु, जो प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र बनने का अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा आप ही हर सेवक, हर विश्वास को प्रेरितों की शिक्षा में लाओ प्रभु। सार्वत्रिक कलीसिया को पवित्र दे प्रभु, पवित्र बनाओ प्रभु। हे पवित्र आत्मा, आपकी हाथ से, आपके हाथ से प्रभु जो वो फिर जी के द्वारा ये काम कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, गए रविवार से रविवार तक, गई साल से प्रभु बहुत सारे जो सेवक एवं विश्वास लोग हैं प्रभु, व्यक्तिगत पवित्रता और सार्वत्रिक पवित्रता से नहीं है प्रभु, लेकिन ये साल 2022 से लेकर तुम बाद में आए तक हे प्रभु, उससे आने से पहले तक प्रभु, हर व्यक्ति प्रभु प्रेरितों की शिक्षा में सार्वत्रिक कलीसिया की पवित्रता और व्यक्तिगत पवित्रता से जीवित होने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, हमारे पापों को हम जांच ले रहे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करो, तुम्हारे लहू से शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो प्रभु, शुद्ध करो। हे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। वचन की उछाला में हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दी है, हमारे पापों को हमको बताए है, तुम्हारे वचन के द्वारा दिखाए है प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने हैं, सुनने वाले एक के अंदर संदेश को फल फला प्रभु, और कल मिलते जब इतनी बड़ी वचन की गहराई में हम मिलने के अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।